Hello everyone, welcome to the class number 10 of Network Security on Internet। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ तरह के साइबर क्राइम के बारे में, जैसे कि आज हम पहले पढ़ेंगे आईपीआर वायलेशन के बारे में। तो आईपीआर वायलेशन के बारे में जानने से पहले पहले जानते हैं कि आईपीआर क्या है। आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? मतलब जैसे कि आप अगर अपने कुछ भी दिमाग से कोई भी नया चीज इन्वेंट करते हो, या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट अपना कुछ इन्वेंट करते हो, तो अगर ये है आपको जो वहां पे जो एक प्रॉपर्टी राइट मिलता है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। और आपके इन्वेंशन को अगर कोई कॉपी करके इलीगली आपके बिना परमिशन से अगर वो आपके प्रॉपर्टी को यूज करके अपने मर्जी से इलीगली उसको एक्सेस करता है या फिर यूज करता है, तो उसको बोलते हैं आईपीआर वायलेशन। मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी राइट है उसको अगर आपके बिना मर्जी में वो अगर आपको एक्सेस करे, तो उसको बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वायलेशन। तो अगर इसको सिंपल में समझें कि सपोज आपका एक प्रॉपर्टी है, आपका एक जगह है, आपके बिना परमिशन में वहां पे जाके अगर कोई इंसान घर बना ले, तो मतलब क्या किया, आपका प्रॉपर्टी को उसने आपके बिना परमिशन में यूज किया, मतलब वो एक लॉ के खिलाफ काम किया, मतलब आपका जो लॉ था लॉ को वायलेट किया। वैसे ही कुछ आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ म्यूजिक्स बनाते हैं, या फिर कुछ राइटिंग लिखते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, या फिर कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखते हैं, या फिर नए नए मोबाइल्स की जो डिजाइन करते हैं, मोबाइल्स के लिए अलग अलग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या फिर कोई भी नया साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी नया चीज अगर कोई इन्वेंट करता है, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। तो उसको उसका जो राइट्स या फिर अधिकार मिलता है उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके। तो मेनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तीन चीजों को फोकस करता है। एक है कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब जैसे कि आपने कुछ नया राइटिंग किया है अपने मर्जी मतलब अपने माइंड से, खुद से, या फिर कुछ नया म्यूजिक निकाला है, या फिर कुछ नया नोट्स बनाया है आपने, या फिर आपने कोई सॉफ्टवेयर के लिए कोडिंग लिखा है, जिस उसमें जो हमारा मतलब लॉ या फिर जिसमें जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है वो उसमें हमें जो राइट मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट लॉ। मतलब आपकी मर्जी के बिना उस चीज को अगर आपका कोई एक्सेस करता है, तो उसमें हम बोलेंगे कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लॉ जो है उसको वायलेट कर रहा है, उसको तोड़ रहा है। ओके। फिर आता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब जैसे कि आप कुछ ट्रेड कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो, जैसे कि आप कोई डोमेन नेम खरीदते हो आपकी वेबसाइट को चलाने के लिए, या फिर कुछ नया प्रोडक्ट्स आप सेल करते हो ऑनलाइन में, तो वहां पे आप जो ट्रेड करते हो, जो बिजनेस करते हो डोमेन नेम्स यूज करके, तो उसको अगर कोई कॉपी करके आपके नाम का डोमेन नेम डुप्लीकेट डोमेन नेम बना के आपके बिजनेस को हड़पने की कोशिश करता है, या फिर आपके बिजनेस में नुकसान कराने की कोशिश करता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि वो आईपीआर का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो ट्रेडमार्क लॉ है उस ट्रेडमार्क लॉ को क्या कर रहा है, वायोलेट कर रहा है। वैसे ही फिर आते हैं पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या, अगर आपने कुछ नया साइंटिफिक रिसर्च करके कुछ नया चीज इन्वेंट किया है, या फिर कोई नया सर्किट बोर्ड आपने बनाया है, तो ऐसी चीजों में अगर कुछ नया इन्वेंट आप करते हो और उसमें आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट होता है उसको हम बोलते हैं पेटेंट लॉ। ओके, वो पेटेंट लॉ के अंडर आता है। तो उसको अगर कोई वायलेट करता है और आपके जैसा सर्किट या फिर आपके इन्वेंशन को लेके वो अपना इन्वेंशन बताता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था उसको वायलेट कर रहा है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि पेटेंट लॉ को वायलेट कर रहा है। समझ आ गया? तो ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है जहाँ पे हम कंप्यूटर्स को टूल के हिसाब से यूज करके इस तरह के साइबर क्राइम्स को करते हैं। तो आईपीआर का फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आईपीआर क्या करता है, एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, मतलब अधिकार प्रोवाइड करता है उस इंसान को, जो इंसान कुछ नया चीज इनोवेट करता है, मतलब कुछ नया चीज निकालता है, या फिर कुछ नया चीज डिस्कवर करता है, या फिर कुछ नया बुक्स लिखता है, या फिर ऐसे कुछ भी नया चीज अगर वो निकालता है अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के मेहनत से, तो वहां पे उसको जो एक एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, उसको जो एक अधिकार मिलता है, उस अधिकार को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब उसको सिर्फ अधिकार है वो जिस चीज को इन्वेंट किया है उस चीज को किसको सेल करना है, उस चीज को किससे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सारा चीज डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ उसी को ही दिया जाता है। अगर इलीगली उस चीज को अगर कोई और अपने मर्जी से एक्सेस करता है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि आईपीआर वायलेशन हो रहा है। समझ आ गया? आईपीआर अलाउज द कंसर्न्ड पर्सन, कंसर्न्ड पर्सन मतलब जिसने जो चीज इन्वेंट किया है, जिसने जो चीज
डिस्कवर किया है या फिर जिसने जो बुक्स लिखा है या फिर म्यूजिक्स निकाला है, उस कंसर्न पर्सन को अलाउ करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कि आपने जो इन्वेंट किया है, आपने जो नया चीज डिस्कवर किया है, उसको आप जिसके साथ चाहो उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर जिसको चाहो उसको आप सेल कर सकते हो अपने मर्जी से। ओके, वो आपका राइट्स है, वो आपका अधिकार है। जैसे कि हमारे आईपीआर के अंडर आते हैं कॉपीराइट लॉ, पेटेंट लॉ और ट्रेडमार्क लॉ। मेनली ये 3 लॉ आते हैं हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर। तो अगर जैसे कि मैंने बोल दिया है ऑलरेडी, कॉपीराइट लॉ हम किस तरह के प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, पेटेंट लॉ हम किसके लिए यूज करते हैं और ट्रेडमार्क लॉ हम किसके लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये सारे लॉ को अगर कोई वायलेट करता है या फिर इस तरह के लॉ को अगर कोई ब्रेक करता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि आईपीआर वायोलेशन हो रहा है। Any violation of these laws is known as IPR violation. Okay, तो आई थिंक आपको समझ आ गया आईपीआर क्या है और आईपीआर वायोलेशन क्या है। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किसी भी इंसान का कुछ नया इनोवेशन या फिर कोई नया डिस्कवरी या फिर कोई भी नया बुक्स अगर वो राइट करता है, तो उसका जो अधिकार होता है उसमें, उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो जैसे कि आप कोई भी बुक देखे होंगे, सारे बुक्स में देखना कि कॉपीराइट सिंबल लगा होता है। मतलब कुछ राइटिंग वाला चीज या फिर कुछ म्यूजिक वाला चीज होता है या फिर कुछ सोर्स कोड या फिर कुछ सॉफ्टवेयर आप डेवलप करते हो, तो वहां पे कॉपीराइट लॉ लागू होता है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट निकालते हो जैसे कि सर्किट बोर्ड या फिर कोई साइंटिफिक रिसर्च करके कुछ निकालते हो, तो वहां पे लागू होता है पेटेंट लॉ। जैसे कि आप कोई नया प्रोडक्ट निकालते हो, जैसे कि आप जैसे कि गोल्ड देखे होंगे या फिर मोबाइल्स देखे होंगे या फिर कंप्यूटर्स देखे होंगे, यहाँ पे यूज होता है ट्रेडमार्क लॉ। ओके, तो इन सारे लॉ को अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करता है, इनके खिलाफ अगर कुछ काम करने की कोशिश करता है, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि आईपीआर वायोलेशन कर रहा है। ओके, और जिसकी वजह से इन लॉ के अंडर हम क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं अगर वो हमें कुछ लॉस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो। ओके, फिर अभी देखते हैं और एक तरह के साइबर क्राइम के बारे में जिसका नाम है साइबर स्क्वैटिंग। साइबर स्क्वैटिंग मतलब क्या? जैसे कि आप लोग डोमेन नेम के बारे में पढ़े होंगे, डोमेन नेम के बारे में जानते होंगे कि अगर हम कोई भी वेबसाइट को इंटरनेट में अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो हर एक कंप्यूटर को, जिस कंप्यूटर्स के माध्यम से हम हमारे वेबसाइट को अवेलेबल कराना चाहते हैं, तो उस वेबसाइट को हम जो एक यूनिक नेम देते हैं, उस यूनिक नेम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। ओके, मतलब हमारे वेब सर्वर्स को हम जो एक यूनिक नेम देते हैं, उस नेम को हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो अगर सपोज आपका एक डोमेन नेम है, फॉर एग्जांपल आपका एक डोमेन नेम है www.google.com। ओके, ये आपका डोमेन नेम है, मतलब ये आपका वेबसाइट का नाम है, और आपका वेबसाइट बहुत ही पॉपुलर हो गया है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है। अगर कोई अटैकर आपका ही डोमेन नेम को यूज करके और एक डुप्लीकेट डोमेन नेम बनाता है, और आपको जितना यूजर्स यूज करते थे उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करके आपका जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट अगर वो खुद ले लेता है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये एक ऐसा क्राइम है जिसको हम बोलेंगे साइबर स्क्वैटिंग। ओके, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है जहां पे हम कंप्यूटर्स को टूल के हिसाब से यूज करके इस तरह के क्राइम करते हैं। ओके, तो ये एक कैसा क्राइम है, ये कैसा क्राइम है जानने से पहले पहले जानते हैं कि डोमेन नेम को बेस करके इस तरह के क्राइम्स होते हैं। तो डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम एक ऐसा नेम है जो कि हर एक वेबसाइट को, हर एक वेब सर्वर को यूनिकली प्रोवाइड किया जाता है अपने वेबसाइट को इंटरनेट में यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए, जिसकी वजह से उस नेम को यूज करके कोई भी यूजर उनके वेबसाइट्स को यूज कर सके। तो ये डोमेन नेम प्रोवाइड करता कौन है? ये डोमेन नेम प्रोवाइड करता है ICANN। जैसे कि आप पढ़े हो डोमेन नेम में पढ़ते वक्त कि ICANN प्रोवाइड करता है डोमेन नेम्स वेब सर्वर्स को। और ये जो डोमेन नेम प्रोवाइड करता है ICANN, वो डोमेन नेम जो है वो एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क है मतलब क्या? जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि आपके वेबसाइट का वो एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क मतलब आपकी वेबसाइट को लोग पहचानते हैं उस नाम से। समझे? आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस को लोग जानते कैसे हैं? उस बिजनेस के नाम से। जैसे कि सैमसंग कंपनी हो गया, तो उसको जानते कैसे? उसका ट्रेडमार्क क्या है? सैमसंग। LG मोबाइल हो गया, तो उसका ट्रेडमार्क क्या है? LG। मतलब हम उसके कंपनी से नाम, कंपनी के नाम से जानते हैं, तो वो हो गया आपका ट्रेडमार्क। वैसे ही आपके वेबसाइट्स को लोग किस नाम से जानते हैं? आपके डोमेन नेम के नाम से जानते हैं, तो इसीलिए आपका डोमेन नेम है एक ट्रेडमार्क। तो इसको ICANN प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डोमेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी एंड ट्रेडमार्क लॉ के अंडर। मतलब आपको ICANN जो डोमेन नेम प्रोवाइड करता है, वो उसको
प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है डोमेन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पॉलिसी के अंडर और ट्रेडमार्क लॉ के अंडर। ओके, तो अगर कोई भी अटैकर या फिर कोई भी साइबर अटैकर अगर आप मतलब कोई भी अगर कंप्यूटर क्राइम करने की कोशिश करता है, किस तरह के कंप्यूटर क्राइम, कि अगर आपका जो रजिस्टर मतलब एक डोमेन नेम है वो अगर आपके नेम के बराबर और एक डोमेन नेम बनाता है पूरा सिमिलरली, और आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, आपके जितने भी यूजर्स हैं, उनको अगर वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है और आपको जो प्रॉफिट मिलता था वो प्रॉफिट वो सारा खुद ही ले जाता है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि उस तरह के साइबर क्राइम को साइबर स्क्वाटिंग। तो क्या लिखा है कि इट इज ए कंप्यूटर क्राइम वेयर ए साइबर स्क्वाटर मतलब जो साइबर स्क्वाटिंग करता है। यहाँ पे ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जहाँ पे साइबर स्क्वाटर क्या करता है, एक ऐसा डोमेन नेम में रजिस्टर करता है खुद को जो डोमेन नेम की एक पॉपुलर डोमेन नेम के साथ सिमिलर है। जैसे कि सपोज एक वेबसाइट का नाम है www.google.com, तो आपने क्या किया कि आपने एक और वेबसाइट बनाया जिसका नाम है www.google.com, मतलब एक ओ को आपने काट लिया पर दोनों दिखने में पूरा सिमिलर है, तो वहां पे आप हम बोल सकते हैं कि आपने साइबर स्क्वाटिंग किया। मतलब पहले से एक google.com जो वेबसाइट था आपने उसके सिमिलर एक नेम उसके पास आपने क्या किया और एक डोमेन नेम रजिस्टर किया, और उस डोमेन नेम के माध्यम से आपने ओरिजिनल जो www.google.com डोमेन नेम था उसके जितने भी यूजर्स थे सारे यूजर्स को आप अपने तरफ अट्रैक्ट किए, और अट्रैक्ट करके अगर आप उसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है अगर आप ले जाते हो तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि साइबर स्क्वाटिंग हो रहा है। ओके, तो जबकि डोमेन नेम एक ट्रेडमार्क है, तो ये जबकि एक ट्रेडमार्क लॉ के अंडर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, फिर भी अगर आपको ऐसे इलीगली कोई आपके सारे मतलब क्या कर रहा है जानबूझ के इंटेंशनली अगर आपके फाइनेंशियल बेनिफिट्स को अपने तरफ लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क लॉ को वायलेट कर रहा है। ओके, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम अगर जानना चाहते हैं, तो जैसे कि कुछ साल पहले गूगल ने क्या किया था, एक केस किया था किसके खिलाफ, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है global.com। ओके, google.com ने ये केस किया था कि और एक डोमेन नेम है जो कि मेरे डोमेन नेम के साथ सिमिलर है और मेरा जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो अपने तरफ लाने के लिए जानबूझ के ऐसा वेबसाइट बनाया है या फिर ऐसा डोमेन नेम दिया है। पर बाद में ये प्रूफ हुआ कि दोनों में जबकि एक एक लेटर आइडेंटिकल थे, अलग थे, तो फिर क्या हुआ कि global.com अभी भी चलता है और बहुत ही पॉपुलर है। ये श्रीलंका का एक डोमेन नेम है जो कि आप अब भी चाहो तो देख सकते हो। ओके, समझ आ गया साइबर स्क्वाटिंग क्या है। साइबर स्क्वाटिंग मतलब पहले से एक डोमेन नेम है, एक वेबसाइट का नाम है, अगर आप उसके सिमिलर एक और डोमेन नेम रजिस्टर करते हो और ओरिजिनल डोमेन नेम जो कि ज्यादा पॉपुलर है उसके यूजर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करके अगर आप उसका फाइनेंशियल बेनिफिट अपने तरफ ले आते हो, तो उस तरह के क्राइम को हम बोलेंगे साइबर स्क्वाटिंग। और जबकि साइबर स्क्वाटिंग हम डोमेन नेम को लेके करते हैं, और डोमेन नेम जबकि एक ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क लॉ के अंडर ये क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो अगर हम ऐसे कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो इससे हम बोल सकते हैं कि ट्रेडमार्क लॉ को हम वायलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल डोमेन नेम जो है वो ट्रेडमार्क लॉ के अंडर आपके नाम पे केस कर सकता है, अगर आप जानबूझ के उनके उनको फाइनेंशियल लॉस प्रोवाइड करने के लिए अगर आप सिमिलरली सेम डोमेन नेम अगर यूज करते हो तो। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया आईपीआर वायलेशन क्या है, साइबर स्क्वाटिंग क्या है। फिर अगले क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।